ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको नमस्कार। और हम अपने रेनाटस नोवा को कैसे डायग्नोज करें, लोगों को कैसे डायग्नोज करें कि डायग्नोज करने से उनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। आज हम 3 बातों पे डिस्कस करेंगे। पहली बात, हाउ टू डायग्नोज किसी की बॉडी टाइप, उसकी उम्र, उसका सेक्स, बॉडी वेट और उसकी बीमारी को देखते हुए उसको डायग्नोज कैसे किया जाए ताकि उसको पूरा जो है वो मिल पाए, रिज़ल्ट मिल पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एक छोटा सा ग्राफ रेडी करेंगे। सबसे पहले अपना एक ग्राफ रेडी करेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वो ग्राफ है वो कैसे रेडी होगा। सबसे पहले हम उस ग्राफ में लिखेंगे लेफ़्ट साइड में एज कि उस इंसान की एज कितनी है। नंबर 2 पे उसका लिखेंगे सेक्स कि वो मेल है या फीमेल है। फिर उसके बाद लिखेंगे बॉडी वेट और उसके बाद उसकी डिसीज़, उसकी बीमारी, वो क्या बीमारी है। सबसे दोबारा मैं एक बार डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लिखेंगे उसमें एज कि जो मरीज है, जो हमारा क्लाइंट है, उसकी एज कितनी है। तो उसके बाद हम लिखेंगे उसका वो मेल है या फीमेल है। नंबर 3 उसका बॉडी वेट क्या है, वो मोटा है या पतला है। और उसके बाद में हम उसमें लिखेंगे कि उसकी बीमारी कौन सी है दोस्तों। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो इससे होगा क्या, नॉर्मली अगर कोई इंसान को सिर्फ एक बीमारी है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात लेता हूँ, मुझे सिर्फ शुगर है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे काम करेगा। अगर मेरी एज 20 से 40 साल के बीच में है, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरी उम्र 20 से 40 साल में है तो मुझे जो रिज़ल्ट आएगा रेनाटस से शुगर के ऊपर या किसी भी बीमारी के ऊपर वो आएगा 4 से 6 महीने में। ठीक है, 20 से 40 साल अगर मेरी उम्र है तो हमें रिज़ल्ट आएगा 4 से 6 महीने में। अगर एक ही बीमारी हमारी बॉडी में है, हमारी बॉडी मोटी नहीं है, हम पतले नहीं हैं, बड़े नहीं हैं, छोटे नहीं हैं, तो हम जैसे भी हैं तो उसके ऊपर वो हमें काम करेगा। नंबर 2, अगर हम 40 से 50 साल की उम्र के बीच में हैं तो 6 से 8 महीने हमें लगेंगे उस बीमारी को कवर करने के लिए, उसको ठीक होने में। अगर हमारी उम्र 50 से 60 साल है तो उसमें लगेंगे 8 महीने से 1 साल। और अगर हमारी उम्र 60 साल से ऊपर है तो उस कंडीशंस में आगे क्या होगा कि टाइम लिमिट नहीं है। क्योंकि देखिए 60 साल में, अगर 60 साल के बाद जाके कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में बनती है तो उसकी कोई उम्र नहीं है उसमें, मतलब कि कोई हम इसको सही से डायग्नोज कर नहीं पाएंगे। क्योंकि 60 साल के बाद जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो बूढ़े हो चुके होते हैं, वो काफ़ी वीक हो चुके होते हैं। तो हमने इसके ऊपर जो रिज़ल्ट लिया, कईयों को 2 महीने में रिज़ल्ट आ गया, कईयों को 4 महीने लगे, कईयों को 8 लगे, कईयों को 1 साल लगा। तो ये अलग अलग उनका मैटर था। लेकिन काफ़ी मैंने मतलब कि 40% ये देखा कि 60 साल से ऊपर जिन लोगों को हमने प्रोडक्ट दिया तो उनकी बॉडी में चेंजेस बहुत आए। और कि वो चेंजेस आना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है वो चेंजेस आना। जैसे कि अभी वॉमिटिंग होना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसमें वॉमिटिंग होना, और वॉमिटिंग के बाद अगर लूज़ मोशन होना, वॉमिटिंग होना, बुखार आना, बॉडी पेन होना, ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है और ये होती हैं। और जब ये चीज़ें हम देख लेते हैं भी ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, तो ये 60 साल के ऊपर जो है ना, ये बड़ा फ्लक्चुएट करता है, उसमें फ्लक्चुएटिंग है बहुत ज़्यादा। फ्लक्चुएटिंग क्यों है? क्योंकि 60 साल के ऊपर कई लोगों के कई ऑर्गन्स बहुत अच्छे हैं और कई ऑर्गन्स बहुत बुरे हैं। मान लीजिए 60 साल की उम्र तक कईयों ने अपने जीवन में लिक्वर को नहीं लिया, शराब नहीं पी, बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं पी, तंबाकू से दूर रहे वो लोग, तो उनकी बॉडी ने जल्दी रिएक्ट किया। कई लोगों ने क्या किया कि दारू भी पी है, सिगरेट भी पी है और काफ़ी नशा भी किया है और उनके शरीर में और भी प्रॉब्लम्स है, तो उनको समय लगा है। तो मैं थोड़ा डीपली इसको पूरा क्लियर करता हूँ कि 20 और 40 साल की उम्र में 4 से 6 महीने में जो रिज़ल्ट आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं। और उनका हेल्दी होने का कारण क्या है कि वो उम्र जो है वो ऐसी रहती है कि हम अच्छा खा लेते हैं, अच्छा पहन लेते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। 20 से 40 साल की उम्र में हमारा जो ऑर्गन है वो हेल्दी ही रहता है।
काफ़ी हद तक। तो उसमें जो रिज़ल्ट आना है वो 4 से 6 महीने में आना है। अब इसमें जो ट्विस्ट है वो क्या है कि अगर उसमें मान लीजिए मैं हूँ, मेरी उम्र 30 साल है, मान लीजिए मेरी उम्र 30 साल है और मुझे शुगर है और साथ में मैं मोटा हूँ। अब डायग्नोस की बारी आ गई। सोचिए 30 साल मेरी उम्र है और मैं मोटा हूँ और मुझे शुगर है, कोई भी बीमारी है, मुझे बीपी है या शुगर है, कुछ भी है, थायराइड है, कुछ भी है, तो मेरे को कब आना रिज़ल्ट? मेरे को रिज़ल्ट आना चाहिए 4 से 6 महीने के बीच बीच में। तो 4 से 6 महीने में जो रिज़ल्ट आना है उस रिज़ल्ट के ऊपर अगर मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि 1 महीना और ऐड हो जाएगा, उसमें 1 महीना और ऐड हो जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ। बीच में ना कुछ कॉल्स आ रहे हैं, इसकी वजह से मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है। बीच में कॉल्स आ रहे हैं किसी के, तो माइंड डिवर्ट हो रहा है। 20 से 40 साल की उम्र में अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम से क्या होगा कि अगर उसमें एक प्रॉब्लम और ऐड हो जाए तो उसमें क्या होगा? 1 महीना और बढ़ जाएगा। कैसे? मेरे को बीपी है, मैं 30 साल का हूँ, तो हिसाब से मुझे 4 से 6 महीने में आराम आना चाहिए, लेकिन मेरे को साथ में मोटापा भी है, तो जिसको मोटापा है उसमें 1-2 महीने और ऐड कर लो। अब मेरे को रिज़ल्ट कब आएगा जी? मैं 30 साल का हूँ, अब मुझे डायग्नोस कर रहे हैं, आप सब मुझे डायग्नोस करें। मैं 30 साल का हूँ, अगर ये चार्ट देखा जाए, ये चार्ट मैं ग्रुप में डालूँगा, आप उसके बाद इसको कॉपी करना ग्रुप में डाल के। ये क्या होगा इससे कि 20 से 40 साल की उम्र में अगर मैं हूँ और उसमें शुगर का प्रॉब्लम है, तो उसमें मुझे मोटापा भी है, तो उसमें 1-2 महीने और ऐड कर दो। पहले मेरा रिज़ल्ट आना था 4 से 6 महीने, अब मेरा रिज़ल्ट जो आएगा वो आएगा लगभग 2 महीने और ऐड कर दो, तो 4 से 6 महीने से क्या हो गया? 4 से 8 महीने। तो ये उसको डायग्नोस करना हो गया। अब दूसरी बात, अगर मेरा वेट ज़्यादा है तो 1 से 2 महीने ऐड करना। अगर मान लो शुगर के साथ साथ मुझे बीपी है, तो 1 महीना ऐड करना उसमें और, क्योंकि पहले वो बीपी को सेट करेगा फिर शुगर के ऊपर आएगा। अगर मुझे थायराइड है, कोई भी प्रॉब्लम है, मोटापे को छोड़ के मोटापे पे 2 महीने ऐड करना। अगर मोटापे को छोड़ के कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें 1 महीना ऐड कर देना। अब एक बॉडी है, वो 30 साल की है और उस बॉडी में शुगर है, उसको शुगर के लिए रेनेटस चाहिए। तो जब हमने उसको डायग्नोस किया तो भाई साहब आपका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है। हाँ, यूरिक एसिड बढ़ा है, 1 महीना ऐड कर लो। अच्छा भाई साहब आप तो मोटे भी हैं। हाँ, मोटे भी हैं, 1 महीना और ऐड कर लो। अच्छा भाई साहब अभी आगे आपका और भी प्रॉब्लम आपके शरीर में और क्या है? मेरा जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ा हुआ है, तो 1 महीना और ऐड कर दो। तो अभी हम क्या है, हमें पता है कि ये 30 साल का है और 4 से 6 महीने में इसका रिजल्ट आना है, लेकिन 3 महीने और ऐड हो गए। 3 महीने और ऐड हो गए। क्यों? क्योंकि डायग्नोस किया हमने, थायराइड भी है, मोटापा भी है और कोलेस्ट्रॉल भी है, तो 3 महीने और ऐड हो गए। तो भी उसका रिजल्ट कितना आएगा? 6 में 3 और डाल दो तो 9 महीने। तो उसको ये बताओ कि भैया आपको 4 से 9 महीने लग सकते हैं। ये तो हो गया मेल बॉडी का। आप समझ गए ना सब लोग? तो अगर नहीं समझे तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लेना इसके बाद में, ये मीटिंग के बाद मुझे कॉल कर लेना। और दूसरी बात है, अगर हम लोग लेडीज़ के बात करें, एक स्त्री की बॉडी की बात करें, तो स्त्री की बॉडी का थोड़ा चेंज है। स्त्री की बॉडी में क्या क्या होगा तो उसको प्लीज़ नोट कीजिए। 20 से 40 साल की जो लेडीज़ हैं उनको 4 से 6 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा, उनको 4 से 8 महीने में रिजल्ट आएगा, जो अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है? जो लेडीज़ हैं 20 से 40 उम्र में, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो मैरिड है अनमैरिड है, क्या वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उनको 4 से 8 महीने, 2 महीने पहले से ही ऐड करके चलना। नंबर 2, 40 से 50 साल जो हैं वो 6 महीने से 1 साल 10 महीने 50 से 60 साल में जो फीमेल होंगी वो 8 महीने से लेकर 1 साल या 14 महीने, या और अबव 60 जो हैं। पहली बात मैं आपको बार बार बताता हूँ और मैं अभी सीधा बता रहा हूँ, 60 साल से ऊपर जो लेडीज़ हैं उनको अगर हम रेनेटस जो है विदाउट डायग्नोस किए दिए,
अगर दें, विदाउट डायग्नोज करके दें हम उनको, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि उनको डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मान लीजिए कि 60 साल की एक स्त्री हैं, कोई माता जी हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनको पहले पूछना क्यों। देखो एक यूनिवर्सल है, 45 साल की उम्र के बाद में मेंसेस आना बंद हो जाता है लेडीज़ को, और जब मेंसेस आना बंद हो जाता है तो बॉडी में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उसका पूरा ध्यान रखना है, उसका पूरा ध्यान रखना है। तो जो वो चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी में इकट्ठी हो रही हैं और उसका काफ़ी समय लगता है, उसको 4-5 साल लगते हैं बॉडी को दोबारा रीजनरेट होने के लिए। और विटामिन डी की कमी, 90% लेडीज़ में विटामिन डी की कमी है, 70% लेडीज़ में लुकोरिया है, और कम से कम 90% लेडीज़ में खून की कमी है, और 80% लेडीज़ में जो क्या कहते हैं, जो माहवारी उनकी होती है वो टाइम पे नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है, उसमें एक एक महीना ऐड करना है डायग्नोस करते हुए। अब 60 साल की महिला है, 60 साल की महिला को क्या प्रॉब्लम है कि उनको शुगर है। अब 60 साल का जो ऑर्गन है, पैनक्रियाज है, वो कैसे ठीक होगा। तो सबसे पहले देखो उनका मोटापा है, 2 महीने ऐड कर दो। तो 60 साल में क्या उसका टाइम लिमिट नहीं है, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, फिर भी उसके 8 महीने लेके चलो, उसमें ऐड करो। उसके साथ में थायराइड है, उसको ऐड करो। कोई भी प्रॉब्लम है, एक एक महीना उसका ऐड करते रहो करते रहो करते रहो, फिर उनको बताओ कि आपको इतने समय में रिजल्ट आएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल समझ चुके हैं। और अगर नहीं समझ चुके तो आप किसी को अगर नहीं समझ आई है, एक बार अनम्यूट करके आप मुझे बोल सकते हैं कि एक पर्सन एक एक करके, या एक पर्सन अगर आपको नहीं समझ आई है इसकी तो मुझे, या आप कॉल कर लेना, अनम्यूट मत कीजिए, आप कॉल कर लेना, हम टाइम पे आगे बढ़ाते हैं। और इसमें क्या है, जो भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है जिसको आप डायग्नोस कर रहे हो, उसके खान पान का, उसके रहन सहन का पूरा आपको डायग्नोस साथ में करना है। फॉर एग्जांपल, जितने गांव के लोग हैं और वो अपने हाथों से काम करते हैं, उनको रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। मेरे पास रिजल्ट हैं, पर्सनली हैं, इस मीटिंग में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वे रिजल्ट लिया है। बॉडी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, जो लोग अपने हाथों से काम करते हैं, मान लीजिए गांव में लोग ज़्यादातर क्या कहते हैं, भेड़ बकरियां या गाय भैंस वगैरह पालते हैं, तो वो लोग थोड़ी मेहनत करते हैं, घास वगैरह लेके आते हैं, वो सब कुछ करके डालते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उनको नहलाते हैं, जो भी है, तो उनकी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, तो वो लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो उनको टाइम जो है वो 1 महीना कम भी दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। मेल को प्रॉपर जैसे 4 से 6 महीने, तो 4 से 5 महीने आप बोल सकते हैं उनको, जो गांव के लोग हैं, जो अपने हाथ से मेहनत करते हैं और अच्छा खाना खाते हैं। और जो लोग बाहर का खाना खाते हैं और बल्कि शहर के लोग हैं और मेहनत कम करते हैं, उनको टाइम ज़्यादा लगेगा, जो मैंने बताया वही टाइम लगेगा। जो गाँव के लोग हैं, जो अपने हाथ से मेहनत करते हैं, वो लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब समझ चुके हैं कि डायग्नोज कैसे करना। अगर नहीं पता लगा, अब आप अनम्यूट करके कोई भी एक बंदा दोबारा मुझे पूछे तो मैं दोबारा क्लियर करूँगा। अगर किसी का डाउट है कि डायग्नोज कैसे करना, प्लीज़ किसी को अगर पूछना है तो अनम्यूट करके मुझे पूछ लीजिए। ओके, मुझे लगता है कि सबको पता लग गया है। बाकी मुझे कॉल कर लेना अगर किसी को नहीं पता लगा। और जो इसमें सेकंड ऑप्शन जो हम देंगे कि मेल और फीमेल बॉडी में बहुत अंतर है, मेल और फीमेल बॉडी में बहुत अंतर है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। मतलब एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ। कि मतलब हमारे कुछ रिलेटिव हैं, तो उसमें एक और चीज़ क्या होती है कि उसमें जब भी आप किसी को कोई भी प्रॉब्लम के लिए हम अपना रेनेडस फूड सप्लीमेंट देंगे, तो उसमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना है, जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एक बार बढ़ेगी ज़रूर। मान लीजिए अगर उनके बीपी है तो थोड़ा सा बीपी बढ़ेगा, लेकिन बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर उनका शुगर है तो शुगर थोड़ा सा बढ़ेगा, पर बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। आर्थराइटिस है तो उनके जोड़ों में दर्द होगा, ये उनको बोलना, उनके जोड़ों में दर्द होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो ठीक, ये पॉजिटिव साइन है। एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा, और उसमें क्या है कि एक
5 महीने के बच्चे को जब हम इंजेक्शन लगवाने के लिए लेकर जाते हैं तो जब उसको इंजेक्शन लगता है तो उसको 7 दिन बुखार चढ़ता है। वो 7 दिन उसको जहाँ पर उसके इंजेक्शन लगा होगा, अगर यहाँ या थाई के ऊपर इंजेक्शन लगता है तो वो जगह सूज जाती है और 7 दिन उसको बुखार चढ़ता है। ये पॉजिटिव है। कुछ बुखार अपनी बॉडी के लिए अच्छे हैं, कुछ दर्द हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं। तो जब हम रेनाटस खाना स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उस चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी, आर्थराइटिस का क्या है, जोड़ों का है, हड्डियों की बीमारी है। तो उसमें क्या होगा, जब हड्डियों को वो दोबारा आर्थराइटिस की बीमारी से बाहर निकालेगा तो उनका दर्द होना अनिवार्य है, उनको प्रॉब्लम एक बार बढ़ेगी और उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन उसको चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, 6 से 8 महीने। तो पहले 3 महीने जो होगा उनको 2 से 3 चीज़ें, लूज मोशन हो सकता है, उनको वॉमिटिंग हो सकती है, उनको बुखार आ सकता है और उनके बॉडी में पेन हो सकता है। तो ये उनको बता के फिर आप देना और रिज़ल्ट जो है वो 6 से 8 महीने में बिल्कुल आ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ये इनके सवाल से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, तो सवाल करते रहें हम लोग। मैं यहाँ पर सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपका भाई हूँ और हम लोग सब डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। तो हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे और अगर किसी का कोई भी और भी सवाल हो तो प्लीज़ वो पूछ सकता है। हम लोग डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, तो इसमें कोई सीनियर जूनियर नहीं है, हम लोग सब भाई हैं, मिलके काम करेंगे, मिलके इतिहास रचेंगे। ब्राड ग्रुप का हिस्सा है हम सब लोग, बड़ा गर्व महसूस करें इसके लिए। आपको बोलने का पूरा हक है, आप चलती हुई मीटिंग में मुझसे बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ये हमारे ब्राड ग्रुप का एक डिसीजन है आप सबके लिए। थैंक यू सो मच। अब जो सेकंड ऑप्शन है, मैं समझता हूँ कि आप सब लोग इस चीज़ को देख चुके हैं कि डायग्नोज कैसे करना है, और फिर भी क्लैरिटी नहीं हुई तो आप दोबारा मुझे कॉल कर सकते हैं। और इसके बाद में सेकंड चीज़, हमेशा फील्ड में ध्यान रखना है एक चीज़ का कि ऑलवेज रिमेंबर टू बिल्ड द रिलेशन इन एनी कंडीशंस। कभी भी कोई भी कंडीशन आपकी हो, मार्केट में हमेशा रिलेशन को बिल्ड करना, रिलेशन को हमेशा बिल्ड करना। रिलेशन बिल्ड करने के लिए एक सिंपल है, अपनी कॉपी पे लिख लो, ट्रिपल एफ का फॉर्मूला, FFF, ट्रिपल एफ का फॉर्मूला FFF। उसका फुल फॉर्म है फील, फेल्ट, फाउंड। उसको लिख लीजिए, फील, फेल्ट, फाउंड। ये ऑप्शन है। ये क्या है, फिर से बोलता हूँ, ट्रिपल एफ फॉर्मूला। अगर ये ट्रिपल एफ फॉर्मूला आपने अपने जीवन में अप्लाई कर दिया दोस्तों, रोज 2-2 हज़ार सीसी आप डाल सकते हैं, यकीन कीजिएगा। फील, फेल्ट, फाउंड, ट्रिपल एफ का फॉर्मूला है ये। और फील, फेल्ट, फाउंड में क्या होता है, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके सामने कोई बैठा है और आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है अरे ये जो सारी चीज़ें हैं ये शरीर पे कोई असर नहीं करती हैं, तो हमने रिप्लाई क्या करना है, अपने चेहरे पे खुशी लेके आनी है और उसको कहना है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहला पॉइंट क्या है, फील, उसकी फीलिंग में फील करना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल असर नहीं करता। उसके डायल घूम जाएंगे, वो होश उड़ जाएंगे, अरे ये क्या कह रहा है। फिर उसको बोलो, वो जब बोल देगा ना सब कुछ, अरे इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, ये तो ऐसे कर देता है, इसमें वैसे कर देता है, ये तो ऐसा ऐसा, अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फील, उसके जैसा फील करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फॉर सेकंड क्या है, फाउंड। फिर उसको बोलना, अरे भाई मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन जब मैंने इसकी बारीकी को देखा, इसकी बारीकी को पढ़ा, तब मेरी सोच बदल गई। फिर तीसरा पॉइंट, फाउंड, तब मैंने क्या पाया कि मैं भी सोचता था कि रेनेटस कोई काम नहीं करता, इसमें ये हो जाता है, इसमें वो हो जाता है, मैं भी ऐसे ही सोचता था, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसकी बारीकी को देखा, जब मैंने अपनी अपलाइन से मिला, जब मैं अमित जी से मिला, जब मैं ब्राड साहब से मिला, जब मैं गुरजीत से मिला, जब मैं गुरसेवक से मिला, जब मैं अपनी अपलाइन से मिला, तो क्या हुआ, मेरी सोच बदल गई। और मैंने क्या पाया, फिर उसको अपना प्लान दिखा दो। उसके बाद मैंने क्या पाया कि ऐसा हो। हरजिंदर जी इसको म्यूट कर लो, हरजिंदर जी इसको म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। संजय धीमान जी अपने इसको म्यूट कर लो। और उसके बाद में क्या हुआ कि जब फील, फेल्ट और फाउंड का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, संजय म्यूट कर लो प्लीज। ने कहा कि अरे भाई आपने जो भी कहा वो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मैं भी यही सोचता था
लेकिन जब मैं अपनी अपलाइन से मिला मेरी सोच बदल गई। तो वो बंदा आपकी बात सुनेगा, तब उसके सामने अपनी प्रेजेंटेशन रख देना कि भाई मेरी बात सुन, मैं तेरे को इसलिए ज्वाइन नहीं करवा रहा हूँ अपने साथ, मैं तेरे को इसलिए ज्वाइन नहीं करवा रहा हूँ अपने साथ कि मुझे तेरा 2160 रुपये चाहिए, मैं तेरा इसलिए ज्वाइन करवा रहा हूँ कि तू पहले इसका रिजल्ट ले, और जब तेरे को रिजल्ट आ जाए उसके बाद तू और मैं मिलके पता नहीं कितने घरों में खुशियां लेकर आएंगे, कितने घरों से हम बीमारी को दूर कर देंगे। मैं इसलिए तेरा साथ मांगने के लिए आया हूं। अगर तू प्यार बांटने के लिए तैयार है, अगर तू लोगों की सेवा करने के लिए तैयार है, अगर तू लोगों को बीमारी से दूर करने के लिए तैयार है, तो भाई मैं तेरे साथ काम करने को तैयार हूं। अगर तू ये सब करने के लिए तैयार नहीं तो सॉरी, तो मैं आपको ब्रॉड ग्रुप का हिस्सा नहीं बना पाऊंगा। आई एम सॉरी। अगर आपको ब्रॉड ग्रुप का हिस्सा बनना है तो आपको पहले प्यार लाना पड़ेगा अपने दिल में, लोगों की सहायता करनी पड़ेगी, आपको लोगों के घर से बीमारी को दूर करना होगा, फिर उसके बाद में पैसा आपके पीछे पीछे आएगा, और आपको फैमिली में प्यार बढ़ाना पड़ेगा और अपनी फैमिली में अपने माता पिता की इज्जत करनी पड़ेगी। ये हम ब्रॉड ग्रुप, हम लोग ये सिखाते हैं। और अगर ये सब करने के लिए आप तैयार हैं तो पैसा आपके पीछे पीछे आएगा, और तब हम आपको अपनी टीम में लेंगे। चाहे आप बहुत बड़े लीडर हों, चाहे आप 1 करोड़ की आईडी लगाएं, चाहे आप 40,000 की 50 आईडी लगाएं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आप 2160 से आ जाएं, लेकिन पूरे दिल से और ईमानदारी से आ जाएं, तो आपका स्वागत है। यही हाथ जोड़ के मैं आपका स्वागत करूंगा, और यही हाथ जोड़ के मैं आपको अलविदा करूंगा अगर आप इस तरीके से नहीं चल पाएंगे। ये ब्रॉड ग्रुप है। तो सबसे पहले क्या करना है, लोगों में रिलेशन बिल्ड करना है, और जहां पर रिलेशन बिल्ड होगा दूसरे नंबर पर बिजनेस जहां मर्जी कर लो। लेकिन आज के नेटवर्कर क्या कर रहे हैं, पहले जाके बिजनेस करते हैं, रिलेशन बना ना बना ऐसी की तैसी। नहीं चाहिए भाई, ऐसा चाहिए ही नहीं है। हमको सबसे पहले क्या करना है, रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन बिल्ड होगा, अगर कोई बंदा मेरे साथ ज्वाइन हुआ है तो उसके बच्चे मेरे बच्चे हैं, उसके माता पिता मेरे मम्मी डैडी, उसके भाई बहन मेरे भाई बहन, उसकी वाइफ मेरी सिस्टर है, मेरी सगी बहन से ज़्यादा मैं उससे प्यार करूँगा, मेरी सगी बहन है वो। तो ऐसा हमें परिवार जोड़ना है और ऐसे लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करना है। किसी की खुशी में जाओ या ना जाओ, पर किसी के गम में सबसे आगे खड़े हो जाना जाके। खुशी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुशी में जाओ ना जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी के जीवन में गम आ रहा है तो सबसे पहले वहाँ पर जाके खड़े हो जाना। तो ये ब्रॉड ग्रुप है और ये ब्रॉड ग्रुप की स्ट्रेंथ है। तो ऐसे रहना दोस्तों सबने हमें। और सेकंड पॉइंट जो है, हमें पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि बिल्ड रिलेशन इन एनी कंडीशन, आपकी कोई भी कंडीशन हो, लेकिन हमें हमेशा रिलेशन को बिल्ड करना। नंबर 2, प्यार करना है हर कंडीशन में, सबको प्यार करना है हर कंडीशन में। सबकी सोच बराबर नहीं होती है, सबकी सोच अलग अलग होती है। वो पता नहीं कौन से क्राइटेरिया से आया है, सबकी सोच अलग अलग होती है। एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूँगा इसके ऊपर, सोच के ऊपर एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। एक कर्नल था, ये सच्ची घटना है। एक कर्नल था, वो आर्मी में बहुत बड़े रैंक में था, बहुत बड़े रैंक में था वो आर्मी में। और उसके साथ क्या हुआ कि उसने अपने कुछ प्लाटून जो होती हैं आर्मी में, प्लाटून होती है, उनको लड़ने के लिए आगे भेजा, फील्ड में भेजा। और वो जो कर्नल था वो वायरलेस के ऊपर उनको बता रहा था कि आपको यहाँ से अटैक करना, ये करना, वो करना, ऐसा वैसा वैसा। तो वहाँ पर एक कोई मेरा ख्याल उनका नाम था मिस्टर जर्नैल सिंह, उनका नाम था। यूट्यूब पे उनकी कहानी पड़ी है। और वो उन्होंने क्या किया कि जब वो जंग में थे तो पीछे कर्नल साहब ने उनको ऑर्डर किया कि सामने वाले, मेरा ख्याल वो शायद जो जंग थी हमारी वो आई थिंक चाइना के साथ थी, पता नहीं उसकी घटना है शायद ये। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर जो चाइना की प्लाटून है वो अकेली है, उनका आर्मर ख़त्म हो चुका है और उनके पीछे कोई नदी है, वो वापस नहीं जा सकते जब तक सुबह नहीं हो जाती। तो आप लोगों को क्या करना है कि उसके ऊपर अटैक कर दीजिए और उनको ख़त्म कर दीजिए। और जो जर्नैल सिंह जी जो थे वहाँ प्लाटून हेड जो थे, जो वो वहाँ पर नहीं कर पाए, वो हमला नहीं कर पाए और वो अपनी प्लाटून को लेकर वापस आ गए। तो सब लोग बातें कर रहे थे, ले भी अब जर्नैल वापस आ गया, अब जो कर्नल है उसकी वाट लगाएगा और उसको तड़ी पार करेगा, ये करेगा, वो करेगा, कोर्ट मार्शल होता है कुछ, वो फीते वगैरह निकाल के कुछ ऐसा करेगा, इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा वैसा लोगों ने ये सोचा। लेकिन इससे उल्टा हुआ। इस कहानी से हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं।
जब वो जरनैल सिंह वापस आया, उस कर्नल ने अपनी सीट से खड़े होके पहले जरनैल सिंह को एक जोरदार जप्फी दी, उसको गले लगाया बड़े प्यार से और उसको बोला, आप मेरे भारत के लिए लड़के आए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उसको गिफ्ट दिया, पर्सनल अपनी तरफ से उनको गिफ्ट दिया, उनके बच्चों के लिए गिफ्ट दिया, उसको कपड़े दिए, मिठाइयाँ दी। तो जरनैल सिंह रोता हुआ उसे पूछ रहा है, सर मैंने तो आपका हुक्म नहीं माना, लेकिन आप इतना प्यार मुझे के दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? कहता, कर्नल ने क्या जवाब दिया? कहता, जरनैल सिंह, मैं यहाँ पर एसी वाले कमरे में बैठा आपको सिर्फ ऑर्डर दे रहा हूँ, आग लगा दो, बम फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, लेकिन आप वहाँ गर्मी में भूखे प्यासे, लाशों के बीच, बदबू के बीच, धुएं के बीच आप लड़ रहे हो। मेरी मानसिकता क्या कहती है कि मैं एसी में बैठा हूं, आप सबको मार दो, लेकिन आपकी मानसिकता क्या कहती है वो मैं जानता हूं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी शायद ऐसे ही करता। तो मैं सैल्यूट करता हूं आपको जरनैल सिंह जी कि आप इतनी विपरीत दिशाओं में भी, इतनी विपरीत आपत्तियों में भी, इतनी विपरीत समय में भी आपने इतना पॉजिटिव सोचा और इतने शोल्डर्स को, इतने सैनिकों को आप वहाँ से बचा के वापस ले आए। मैं सैल्यूट करता हूँ। तो ये थिंकिंग है दोस्तों, ये थिंकिंग है। इसीलिए जब हम लोगों को प्यार देते हैं, सबको प्यार देते हैं, तो लोगों की जो थिंकिंग पावर है वो चेंज होती है, जो माइंड में जो चल रहा होता है वो चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है प्यार की। और प्यार क्या होता है? प्यार होता है देने का नाम, लेने का नाम प्यार नहीं होता, वो लालच होता है। देने का नाम होता है प्यार। हर कंडीशन में लोगों को प्यार दो। आप हमारे साथ आ रहे हैं? यस, ठीक है, हम प्यार करेंगे। आप हमारे साथ नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं, हम फिर भी प्यार करेंगे। हमारा रवैया ये रहे। हम फील्ड में क्या करेंगे? हम रिलेशन को बिल्ड करेंगे, हम सबसे प्यार करेंगे। और तीसरा है, लोगों की हेल्प करेंगे हर कंडीशन में, लोगों की मदद करेंगे हर कंडीशन में। अभी मोगा में हमारी टीम में क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। हमारे 5 मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे वो, और वो 5 लोग जिंदा जल के मर गए। मैंने ग्रुप में डाला कि ये उनका एटीएम है, ये पेटीएम है, यहाँ पर अगर कोई डालना चाहता है तो भाई उनकी हेल्प कर दो, उनकी सपोर्ट कर दो, क्योंकि उनके घर में भी बहनें हैं, माता है, वाइफ है, बच्चे हैं, चाहे वो करोड़पति हों, लेकिन फिर भी हमें मौका मिला ना हेल्प करने का। तो ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, किसने किसने हेल्प की? और अगर नहीं की तो सोच के देखिए कितनी कमियां हैं हमारे अंदर। सोचो, क्या हम प्यार करते हैं लोगों से? कम लोगों की हेल्प करते हैं? क्या करेंगे लाखों रुपया कमा के? कितनी आपको पे आउट चाहिए? आपको कितना पे आउट चाहिए? 5 लाख रुपया महीना, 10 लाख रुपया महीना? सब बेकार है अगर हम प्यार नहीं करते हैं लोगों से, और अगर हमारा दो स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग अच्छा नहीं है तो हम लोग बेकार लोग हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? चाहे आप 100 रुपया भेजो, 500 भेजो, 5000 भेजो, 5 रुपये भेजो, पर भेजो। आपकी गिनती हेल्प करने वालों में हो, देख के इग्नोर करने वालों में नहीं हो, क्योंकि जो आप बीजेंगे वही आप काटेंगे। याद रखना, जो आप बीजेंगे वही हम लोग काटेंगे दोस्तों। इसलिए क्या करना है? रिलेशन को बिल्ड करना है हमेशा। ब्राड का फुल फॉर्म क्या है? बिल्ड रिलेशन अचीव रेगुलर, उसको याद रखना। हम लोग ब्राड ग्रुप हैं। और सेकंड, लव, प्यार करना हर कंडीशन में। तीसरा, हेल्प करनी लोगों की। इतना पैसा कमा के क्या सोने की रोटियां खाएंगे हम लोग? सोने की सब्जी खाएंगे, हीरे मोती की सब्जी खाएंगे? वही खाना यार, 20 रुपये किलो आटा खाना है हमें, 30-40 रुपये किलो सब्जी खानी है हमें, और क्या खाना है हमें? वही चीज़ें खानी है। बाकी का पैसा क्या करना है? अरे लिविंग स्टैंडर्ड तब बढ़ेगा जब हमारा गिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो गिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना, लोगों के साथ सपोर्ट में रहना, हमेशा सपोर्ट करना, ये ब्राड ग्रुप का फैसला है। और अगर आप मेरे फैसले से सहमत हैं तो मैं आपसे प्यार करता हूं, और अगर आप नहीं सहमत तब भी मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि जो मैं सिखाता हूं वो मैं करता हूं। तो भाई
ये आप प्लीज़ अपने जीवन में लेके आइए। एक अच्छा लीडर का मतलब होता है अगुआ का मतलब होता है जो सबको चलाता है, आगे होता है, सबसे फ्रंट में होता है। अगर उसके दिल में प्यार ना हो, उसके दिल में रिलेशन बिल्ड करने की क्षमता ना हो, और अगर उसमें हेल्प करने की क्षमता ना हो, तो वो लीडर नहीं है, वो लूडर है, लूडर। तो भाई अच्छा लीडर तो बनना है, इंडिया पे राज करना है, तो सबसे पहले अपने दिल को इतना बड़ा करो जितनी बड़ी आप टीम बनाना चाहते हो। तो 3 पॉइंट, रिलेशन बिल्ड करना, प्यार बांटना, सपोर्ट करनी, और कभी मत भूलना कि आप लोग ब्राड ग्रुप का हिस्सा हैं, जहाँ पर आपको मेरे बराबर, मेरे कंधे तक बराबर बैठने की इजाज़त है, और जहाँ पर हम अपने कंधे के साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। और इसमें कोई सीनियर जूनियर नहीं है, हम सब एक हैं। मैं ब्राड हूँ, आप सब ब्राड हैं। और ब्राड का फुल फॉर्म क्या है? बिल्ड रिलेशन अचीव रेगुलर। रिलेशन बिल्ड करना, सबसे प्यार करना, आप सब ब्राड हैं। आप जिसको छू लें वो ब्राड बन जाए, आप जिसके पास बैठ जाएं वो ब्राड बन जाए। और ब्राड की परिभाषा क्या है? वो सबसे प्यार करता है, वो सबकी सपोर्ट करता है, वो सबको हेल्प करता है, वो सारे रिश्तों की अहमियत को जानता है। उसको पता है मेरे ग्रुप में जितनी भी लड़कियां हैं वो मेरी बहनें हैं, जितनी भी माताएं हैं वो मेरी माँ हैं, जितने बुजुर्ग हैं वो मेरे पिता हैं, और जितने मेरे बराबर के मेरे भाई हैं, जो छोटे हैं वो मेरे बच्चे हैं। तो हमारा ये एक रिलेशन है। तो हम सारे रिलेशंस को एक साथ लेके चलना, पैसे के पीछे नहीं भागना। अपने आप को काबिल बनाओ, पैसा पीछे पीछे भागेगा। ये ब्राड ग्रुप है, ठीक है। और फाइनल पॉइंट जो है, फाइनल पॉइंट की तरफ हम लोग आ रहे हैं, और फाइनल पॉइंट है फॉलो योर चैनल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप अपने चैनल को फॉलो करें। चैनल क्या है वो मैं विस्तार से बताता हूँ। आप जहाँ पर बोए गए, अगर आप वहाँ से दोबारा उखाड़े जाएंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। एक पौधा लिया, एक पौधा हमने बो दिया, और अगर उसको हम थोड़े दिनों बाद उखाड़ें और दूसरी जगह लगाएं तो वो अच्छे से फूल फल नहीं पाएगा। और एक ही धरती में गेहूं भी उगता है और चावल भी उगता है। एक ही धरती में, एक ही खेत में गेहूं भी उगता है और चावल भी उगता है। गेहूं को उगाने की विधि अलग है, गेहूं को उगाने का स्टाइल अलग है, उसकी मौसम अलग है, और चावल को उगाने के लिए मौसम अलग है और उसका स्टाइल अलग है। चावल पानी में उगता है, पहले पानी इकट्ठा करना पड़ता है, उसमें उसको लगाना पड़ता है, और जो गेहूं है वो सूखे में लगता है। तो अगर गेहूं की जगह चावल हो और चावल की जगह गेहूं हो, दोनों गल जाएंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी गलती कभी ना करना। अपना चैनल फॉलो करना, जहां पर भी आपकी आईडी लगी है वहीं पर काम करना है। अपनी अपलाइन को फॉलो करना, क्योंकि एक बंदे की सोच अलग है, दूसरे की अलग है, उसकी कार्य क्षमता अलग है, दूसरे की अलग है। अब मान लो मेरी टीम में गुरसेवक है, मेरी टीम में अमित भाई है, और मेरी टीम में नीरज भाई है, और मेरी टीम में बबली सिस्टर है। अब ये चारों लोग अलग अलग हैं। अब बबली सिस्टर का क्या है, उनकी सोच और उनके कार्य करने की जो क्षमता वो अलग है। उनको मैं अलग प्लानिंग दूंगा कि मेरी सिस्टर ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। वो बोलेगी ओके भैया, ओके डन। अमित को मैं बोलूँगा अमित ऐसे करके ऐसे ऐसे, क्योंकि उसकी क्षमता अलग है, उसकी प्लानिंग अलग होगी, ठीक है। और अलग जो लोग हैं उनकी अलग होगी। तो जब हम आपस में मिलते हैं किसी मीटिंग में, तो अमित और यहाँ पर बबली दोनों एक साथ आ गए। अब क्या होगा? बबली बोली अरे मुझे तो इंद्र भैया ने ये बोला, तो अमित बोलेगा अच्छा मुझे तो ऐसा नहीं बोला। इसका मतलब ये है कि जो इंद्र भैया हैं वो गलत गलत सिखाते हैं, आपको कुछ और सिखा दिया, मुझे कुछ और सिखा दिया। लेकिन उनको क्या पता कि आपकी क्षमता अलग है और आपकी क्षमता अलग है। तो इससे अच्छा क्या है, आपस में बिजनेस को लेकर बात ना ही करो, सिंपल, इतना इजी है। या फिर मैच्योरिटी लेवल को इतना बढ़ाओ कि बात करो लेकिन हजम करना सीखो। आपकी वही काबिलियत की वजह से आपको आपकी प्लानिंग दी जाएगी। जो आपकी काबिलियत है उस काबिलियत के अनुसार आपकी प्लानिंग की जाएगी और उसी से आप कामयाब होंगे। और अगर आपने किसी और की प्लानिंग के साथ काम करना चाहा
तो सॉरी, उससे हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको आप ज़रूर सोचिएगा, इसके बारे में आप ज़रूर बात कीजिएगा, और सबके साथ इस वीडियो को भी मैं अभी शेयर करूंगा, तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि हाउ टू डायग्नोज, उसका मैं फॉर्म जो है अभी फ़ोटो खींच के आपको डाल दूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही डायग्नोज करना। किसी के साथ झूठ मत बोलना, किसी के साथ ये मत बोलना कि 20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। अरे कहीं नहीं आता यार, पता नहीं कहाँ से लोग क्या कर लेते हैं, 20 दिन में नहीं होता है सब कुछ। एकदम जेन्युइन बात करनी है, एकदम जेन्युइन पैसा कमाना है, ताकि हम जब मर के उस खुदा के पास जाएं ना, उस भगवान ईश्वर के पास, उस रब के पास जाएं, तो वहाँ पर जाके सीना चौड़ा खड़े ऐसे करे खड़े हो, हाँ हमने कोई बुरा काम नहीं किया, हमने लोगों से प्यार भी किया, लोगों को सपोर्ट भी किया और लोगों को दिया भी, और पूरी ईमानदारी से काम किया, अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाया। मेरे जीवन में एक ही पत्नी थी, एक ही पत्नी है और एक ही रहेगी, और मैं उसी को सारा प्यार करूँगा। मेरी पत्नी की जगह और कोई नहीं ले सकता, तो कोई नहीं ले सकता, बाकी सब मेरी बहनें हैं। और मेरी सोच ऐसी है कि मैं ऐसा ही करूँगा। मैं अपने जीवन में कोई नशा नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि एक दिन जाना है उसके पास, वहाँ पर जाके बताना है। मैं अपने जीवन में नशा नहीं करूँगा, मैं एक अच्छा इंसान बनूँगा। लोग मेरी तरफ बोलेंगे देख के, अरे देखो देखो वो बराड़ ग्रुप का हिस्सा जा रहा है, वो बराड़ ग्रुप का हिस्सा जा रहा है। ये वही है जो हमारे गाँव में वो गरीब लड़की है ना, उनकी शादी इन लोगों ने करवाई। ये वही है जो वो गरीब आदमी है ना, उसके बच्चों की +2 तक की फीस इन लोगों ने दी। ये वही लोग हैं जो वो बूढ़े हैं ना, अंकल आंटी है ना, उनकी दवाई ये लोग देते हैं, उनके घर में राशन ये लोग देते हैं। ये वही लोग हैं। तो भाई हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अगर किसी को मेरे काम करने का ढंग पसंद नहीं, तो बड़े प्यार और आदर के साथ मैं आपसे कहता हूँ, आप बराड़ ग्रुप को छोड़ दें और जाएं, और जहाँ पर आपको वो सब चीज़ें मिलें, शराब पीने को मिले, झूठ बोलने को मिले, लोगों के पैसे के साथ आप गलत करें, तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाएं। लेकिन अगर आपको बराड़ ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो भाई ये सब कुछ छोड़ना होगा और पूरी ईमानदारी के साथ आपको चलना होगा। तो ये मैं अपने पूरे दिल से आपको बोल रहा हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि 5 बजे तक का टाइम था, लेकिन हमारी मीटिंग जो है वो पहले ही ओवर हो चुकी है, और मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपसे मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है हाउ टू डायग्नोज। दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि ऑलवेज रिमेंबर टू बिल्ड रिलेशन इन एनी कंडीशन। और उसका अगला पॉइंट जो है भी, प्यार करें हर कंडीशन में, हेल्प करें हर कंडीशन में, और आप कभी ना भूलें कि आप बराड़ ग्रुप का हिस्सा हैं। और फाइनल जो पॉइंट था वो था फॉलो योर चैनल। इसको हमेशा ध्यान रखना, फॉलो योर चैनल। अपनी टीम का खुद ध्यान रखो। सब अलग अलग दिमाग के मालिक हैं, वो जैसा जैसा करना चाहें वैसा वैसा ही उनको ड्यूटी लगाओ, वैसा वैसा उनसे काम करवाओ। और जहाँ पर भी कोई दिक्कत है तो अपने बड़े भाई को फ़ोन करो। मेरा नंबर आप सब जानते हैं, ग्रुप में है, बेझिझक होकर फ़ोन करो। सैटरडे और संडे मैं चर्च में होता हूँ, तो मैं नहीं फ़ोन उठा पाऊँगा, लेकिन मंडे से लेकर फ्राइडे एनी टाइम मुझे कॉल करो, मैं आपके साथ हूँ। तो एक प्यार भरे दिल के साथ मैं आप सबको बाय बाय कहना चाहता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने परिवार में खुश हैं, मस्त हैं, हेल्दी हैं। तो हमेशा मस्त रहें, खुश रहें और हेल्दी रहें। और एक चीज़ मैंने और आपको मैंने लास्ट टाइम कही थी, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, एक बार फिर से कहना चाहूँगा, और मेरे भाइयों ये ज़रूर करना यार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपका चेक बने, मैंने अमित को भी बोला था, जब भी आपका चेक बने तो एक छोटी सी पार्टी हर हफ्ते प्लीज़ अपने घर में करो, और इसकी छोटी सी वीडियो बना के मुझे भेजो, मैं उसको अपने चैनल पे डालूँगा। और आपको जान के खुशी होगी, हमारे चैनल पे 24-2500 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और 56,000 व्यूज़ हैं हमारे वीडियो के यूट्यूब के ऊपर। तो आप सब लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करें, इंद्रपाल सिंह बराड़ के नाम से वो चैनल है, और उसका लिंक मैं अभी डालूंगा ग्रुप में, उसको सब ज्वाइन करें। और एक ना छोटी सी बहुत मेरी गुजारिश है कि छोटी छोटी चीज़ें, अमित भाई बच्चे के साथ वीडियो बनानी बहुत इम्पोर्टेंट। जितना भी चेक बने, और आपको मुबारक हो 1000 सीसी इस बार हुआ आपका, तो बहुत बहुत मुबारक हो। अभी 2000 सीसी करना है, मुझे बुलाओ जल्दी जल्दी, मैं भाग के आना चाहता हूँ आपकी टीम में, है ना। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। एक्चुअली क्या सेलिब्रेशन कल होगा, कल मंगलवार है, तो क्या ऑलरेडी पिछले वीक से हमारे घर पे प्रोग्राम चल रहा है। चलो ठीक है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि एक ना जो हमारे ये जो पीछे ये देखिए लगे हुए हैं ना,
ये यस सर। ये सारे ऑफिसेज में यही लगवाओ। बिल्कुल सर। ठीक है, और जो कार्ड का मैंने डिजाइन डाला वो कार्ड वही वाले प्रिंट करवाओ सब जन। ठीक है, और देखिए मैं एक बात फिर से मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, आपका जितना भी चेक बने उस चेक के साथ क्या करना है आपको, चाहे आपका 1000 रुपये का चेक बना चाहे 2000 का चेक बना है, उसमें से 200-300 रुपये निकालो और उस 200-300 रुपये का एक छोटा सा केक लेकर आओ और सिर्फ अपने परिवार में बैठ के, अपनी फैमिली में बैठ के अपने बच्चे से वो केक कटवाओ और अपने बच्चे की छोटी सी वीडियो बनाओ कि बच्चे तुझे क्या फील हो रहा है। हर सैटरडे, हर संडे या हर मंडे हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं तेरा, तो हमें हर बार दिवाली बनानी है, हमें हर क्या कहते हैं उसमें वीक में, हर हफ्ते में दिवाली, असली दिवाली यही है। और आपने देखा हमने जो वीडियोस वगैरह डाली हैं, इस बार हमने कैसे कई लोगों ने मुझे कहा दिवाली मनानी, पटाखे चलाने, दिए जलाने, ये करना। अरे यार बाहर तो परमेश्वर ने सूरज बनाया है ना इतना बड़ा रोशनी करने के लिए, हमारे दिए जलाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार। हम किसी के घर में खुशी दे पाएँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। फिर वहाँ देने की बात आई थी तो हमने स्टार्ट किया, 5 घरों में हमने राशन दिया है ब्राड ग्रुप ने। आप सबको बधाई हो इसके लिए। उसकी वीडियोस हमने यूट्यूब पे डाली हैं और मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया था कि जो कोई भी उसमें अपना हिस्सा डालना चाहता है, चाहे 50 रुपये डालो, 100 रुपये डालो, ज़रूर डालो, हिस्सा बनो उसका। और आपको जान के खुशी होगी जिन लोगों के घर में वो राशन गया ना, उनके चेहरे पे मैंने दिवाली देखी है, उनके चेहरे पे दिवाली देखी है मैंने। लेकिन उसकी फ़ोटोज़ नहीं मैं डालूंगा, फ़ोटो हमने खींची नहीं कोई भी और खींचनी भी नहीं है कहीं भी, सेवा करते हुए कोई फ़ोटो नहीं खींचनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने करनी है भाई, ऐसे हमने आगे बढ़ना है। जब भी आपका कोई भी चेक बने तो उसमें क्या करना है, छोटा सा एक हिस्सा अपने परिवार में खर्च करना है और उसमें सब लोगों को बिठा के, अपने परिवार को, सिर्फ अपने परिवार को, टीम को मत बुलाएं, सिर्फ अपने परिवार को, और उसको केक काटें और अपने बच्चे की वीडियो बनाएं। उसी में बच्चे तुझे क्या फील हो रहा है बता, वो कुछ भी बोले कि बोले पापा मैं खुश हूँ या पापा मुझे और चाहिए, जो भी ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल, वही ओरिजिनल आप भेजिए, हम उसको भेजेंगे आगे। वही असली खुशी है दोस्तों, वही असली खुशी है, वही खुशी है, वही दिवाली है। जब हमारे बच्चों के चेहरों पे खुशी आएंगी ना, वही दिवाली है। हमारे बुजुर्गों के चेहरे पे खुशी आएगी, जिनके बच्चे नहीं हैं, जो भी मैरिड नहीं है, वो अपने मम्मी पापा को पास बिठाएं, अपने पापा को बोलें पापा ये मेरी पहली कमाई है, ये मेरी दूसरी कमाई है, ये केक काटो, आप इसको केक को काटो, आपके माता पिता की उम्र बढ़ जाएगी, 10 साल और जिएंगे वो, 20 साल और जिएंगे, 50 साल और जिएंगे वो। किसी ने ऐसा नहीं किया यार, कोई नहीं सिखाता ऐसा करना। करके तो देखो, जी करके तो देखो, अपनी वाइफ को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने बच्चों को लेकर तो देखो उसमें कॉन्फिडेंस में कि पापा मैंने कमाया, चाहे 500 रुपये कमाया, पर वो सेलिब्रेट किया अपने पिता के साथ। किसी ने नहीं किया ऐसा। और उसकी एक वीडियो बने, ओरिजिनल वीडियो बने, ओरिजिनल वीडियो, कोई उसमें एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं, ओरिजिनल खुशी। अगर रोना आ रहा है रो लो, हंसना आ रहा है हंस लो, मिलना है मिलो, अगर पापा का दिल भरा है तो उनको गले में ले लो, एकदम अच्छे से उनको जप्फी पाओ। अरे यार कहाँ भूल रहे हैं हम लोग चीज़ें, ये रूट्स हैं हमारी, कहाँ भूल रहे हैं हम लोग, बाहर भाग रहे हैं यार, कहाँ भाग रहे हैं हम लोग, क्या ले जाएंगे। वो भी मोगा से हम लोग 5 लोग गए बेचारे, इतनी बड़ी मीटिंग से गए, वो क्या बना उनका बताओ, वो घर भी नहीं पहुँचे, क्या बना, क्या सोच के गए होंगे, एलीट बनेंगे, एमरल्ड बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, ये क्या हो गया, कुछ नहीं बने, वो लाश बन गए वो तो। भाई कोई पता नहीं है परमेश्वर ने कब उठा लेना, हमें कुछ नहीं पता, पर इसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, रोज का जीवन जियो, एक दिन का जीवन, एक दिन का। सुबह उठो, उस परमेश्वर को धन्यवाद करो आज के दिन के लिए, और आज शाम तक पूरी एनर्जी के साथ धुआंधार बल्लेबाजी करो, और शाम को अपने परिवार के पास जाओ, सबको एक बार गले लगाओ। पता नहीं कल मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज ही सबको गले लगाओ, सबसे बोलो कि मैं आपसे प्यार करता हूं पूरे दिल से। आज मैंने 2 आईडीज़ ली, आज मैंने 3 आईडीज़ ली, आज ये होगा वो होगा, एक हफ्ते बाद जो भी कमाएंगे मिल के पार्टी करेंगे, केक काटेंगे परिवार के साथ। अपनी माता को, अपने पिता को, उनके पैरों को दबाइए, उनके पैरों को छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए।
यही असली लीडरशिप है दोस्तों, यही असली लीडरशिप है। आपकी गाड़ियाँ लीडरशिप नहीं है, आपके बड़े बड़े घर लीडरशिप नहीं है, आपका एक बड़ा दिल जिसमें प्यार भरा हो वो लीडरशिप है। तो ये बराड़ ग्रुप है और मैं आपका स्वागत करता हूँ खुले दिल से। एक बार खुले मन के साथ हम लोग इकट्ठे हो जाएं तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। हमारा घर बदलेगा, हमारा मोहल्ला बदलेगा, हमारा शहर बदलेगा और एक दिन हमारी स्टेट बदलेगी और एक दिन हम पूरे इंडिया को बदलेंगे ऐसे ही, पूरे इंडिया को बदलेंगे ऐसे ही। तो भाई ये सोच के साथ शुरू किया है, मुझे आप सबका साथ चाहिए, तो पूरी ईमानदारी से साथ मांगता हूँ और आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और धन्यवाद करता हूँ आपका सबका। अभी आपका जो चेक बनेगा तो सबकी वीडियोस मुझे देखनी है, मैं चाहता हूँ कि मैं वो चीज़ों को देखूँ। ठीक है, तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। बराड़ ग्रुप की तरफ से इंद्रपाल सिंह बराड़, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।